बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ 12 टेबल। रोमन लीगल सिस्टम में इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसको हम जानेंगे। रोमन लॉ में जो 12 टेबल है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट्स के तौर पर जाना जाता है, और बल्कि ये जो इब्तदाई कॉडिफाइड फॉर्म में लॉ थे उनमें 12 टेबल भी एक है। इसके बारे में आज मुकम्मल तौर पर हम जानेंगे कि 12 टेबल क्या है और क्या कंसेप्ट है इसका। सबसे पहले तारुफ पर आएंगे। इन रोमन लीगल सिस्टम 12 टेबल और फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ लॉ। फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट है जो पहले जो थे वो कस्टमरी लॉ होते थे, उसमें पैट्रिशियन और प्लेबियन जो थे वो बग़ैर अनरिटन लॉ होते थे, तो वो उन पर जुल्म करते थे जो प्लेबियंस होते थे पैट्रिशियंस पर। तो उन्होंने कहा कोई लॉ रिटन होने चाहिए, तो 12 टेबल जो फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट फिर क्रिएट किया गया था। दीज लॉज वर रिटन ऑन टेबल एंड दीज टेबल्स आर पुट एट पब्लिक प्लेसेस। ये तख्तियों पर लिखे गए और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर लगा दिया गया। दीज लॉज आर रिटन ड्यू टू प्रोटेस्ट ऑफ प्लेबियंस, जो प्लेबियंस पर जुल्म करते थे पैट्रिशियंस, उनकी वजह से। दीज आर रिटन फॉर्म 451 टू 450 BC। ये 451 टू 450 BC में लिखे गए। वाई वाज लॉ ऑफ 12 टेबल क्रिएटेड, क्यों किए गए? द 12 टेबल कम अबाउट एज द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूड कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रिशियंस जो अपर क्लास थी और प्लेबियंस जो लोअर क्लास थी। हमेशा पैट्रिशियन जो थे वो प्लेबियंस पर जुल्म करते थे, लोअर क्लास थी तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये रूल जो थे इन्हें चेंज कर लेते। लॉज को कस्टमरी लॉज होते थे, तो उनके इस कन्फ्लिक्ट को हल करने के लिए बनाए गए। द 12 टेबल वर क्रिएटेड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन पैट्रिशियंस एंड प्लेबियंस। laws establish the right and responsibility of Roman people. Why are called 12 table? इन्हें 12 टेबल क्यों कहा जाता है? ये जो रिटन तो थे ही, लेकिन इन्हें 12 टेबल क्यों कहा जाता है? द लॉज वर रिटन ऑन ब्रॉन्ज टेबल कॉल्ड टेबल्स। ये ब्रॉन्ज टेबल पर लिखे गए थे और 12 ही वो तख्तियाँ थी, इसलिए इन्हें 12 टेबल्स के नाम से ही जाने ना लोगों ने शुरू कर दिया और इन्हें नाम दे गया। Who created 12 table? In 4051 BC, plebeians pressure led to creation of specific committee of 10 men who were responsible for codifying Rome law. They codified these 12 table. ये 10 बंदों के ज़िम्मे काम लगाया गया था तो उन्होंने किया। Importance of 12 table, importance इनकी क्या थी? 12 table have very importance in Roman legal system. दे बिकम बेसिस ऑफ ऑल रोमन लॉ। तमाम जो रिटन रोमन लॉ थे उनकी बेस यही बने थे। इनसे जो रिटन लॉ की इब्तदा हुई थी, इनकी बड़ी अहमियत है। रोम आप जहाँ भी पढ़ेंगे रोमन लॉ, उसमें 12 टेबल का एक नाम आएगा और इसकी बड़ी एक्सप्लेनेशन उसमें ज़रूर मौजूद होगी। एक्सप्लेनेशन ऑफ 12 टेबल। अब इसके जो फर्स्ट से लेकर 12 टेबल तक हम जाएंगे, मुकम्मल तौर पर देखेंगे फर्स्ट टेबल में क्या था। फर्स्ट टेबल एक्सप्लेन द कोर्ट प्रोसीजर इन इट लॉ अबाउट द कोर्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन। जो कोर्ट प्रोसीजर है उसके लॉ एक्सप्लेन किए गए क्लियरली, वाज़ह तौर पर। इन इट एक्सप्लेन यू मस्ट अपीयर इन कोर्ट इफ़ समन। आपने लाजमी तौर पर इसमें कहा गया था अगर किसी भी बंदे को कोर्ट समन करती है, तलब करती है, तो उसने लाजमी पेश होना है। मीन व्हेन जज समन्ड यू इट इज़ नेसेसरी फॉर यू टू अपीयर इन द कोर्ट। आपके लिए कोर्ट में अपीयर होना ज़रूरी है। अब चाहे पैट्रिशियन को समन हो या प्लेबियंस को, दोनों ने पेश होना है। पहले क्या होता था, जो पैट्रिशियंस थे वो अपनी मन मर्जी करते थे, कहते थे ये तो कोई रूल ही नहीं है, लेकिन जब प्लेबियंस होते तो उन्हें कहते आपने लाजमी होना है। तो इसलिए ये अब ख़त्म हो गया सिस्टम, अब दोनों ही अपीयर होंगे, समन जिसको भी कोर्ट की तरफ होगी। सेकंड टेबल, सेकंड जो तख्ती थी, सेकंड टेबल थी, उसमें क्या बयान किया गया? इन सेकंड टेबल आल्सो एक्सप्लेन द कोर्ट प्रोसीजर। इन दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ इज़ गिवन फॉर द विटनेस। इसमें भी कोर्ट प्रोसीजर था और वो किस चीज़ पर था? पॉइंट आउट की गई विटनेस पर था। इफ़ इन एनी केस अ पर्सन इज़ विटनेस इट इज़ अ नेसेसरी फॉर हिम टू अपीयर इन द कोर्ट टू गिव विटनेस। अगर कोई बंदा किसी भी
मुकदमे में या किसी भी केस में गवाह होगा तो उसके लिए लाजमी है कि वो उसमें अपीयर हो और गवाही दे, उसके हक में या ना हक में, जिसमें भी अपीयर लाजमी हो। इफ़ ही विल नॉट अपीयर इन द कोर्ट आफ्टर एवरी थर्ड डे ही विल कॉल्ड अपॉन अनटिल ही शोज़ और अपीयर, उसको हर तीसरे दिन बाद अपना समन किया जाएगा और जब तक वो पेश नहीं होगा कोर्ट में। तो ये विटनेस हवाले से सेकंड थी। अब थर्ड क्या थी ये मुकम्मल इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे बड़े क्लियरली। जो थर्ड थी, इन थर्ड लॉ इज़ एक्सप्लेन्ड अबाउट डेब्ट प्रोसीजर। जो डेब्ट प्रोसीजर था, इफ़ अ पर्सन टेक डेब्ट, कोई बंदा कर्जा लेता है, एंड ही डिड नॉट पे अकॉर्डिंग टू प्रॉमिस, वो अपने वादे के मुताबिक उसे पे नहीं करता, एंड द पर्सन हु गिव, ये परसों लिखा हुआ है, पर्सन इसमें आएगा, पर्सन हु गिव डेब्ट कर्ज देता है, पिटीशन इन कोर्ट, देन जज ऑर्डर बोरर, जिसने उधार लिया है, टू पे द डेब्ट विद इन 30 days। ही इफ इसमें ये चीज़ ऐड की है। आगे इसके मुकम्मल एक बार देख लेते हैं। ही डिड नॉट पे देन ही विल बी पनिश्ड। इसमें कहा गया अगर एक बंदा कर्ज लेता है तो फिर क्या होगा, जिसने कर्जा दिया है वो एक पटिशन फाइल करेगा, ही विल फाइल अ पटिशन इन कोर्ट, और जज जो है वो उधार लेने वाले को ऑर्डर करेगा कि वो 30 दिन के अंदर उसका जो कर्ज है वो वापस दे। अगर वो नहीं देता तो फिर क्या है, जज उसे पनिश करेगा। आगे जो फोर्थ टेबल था उसमें क्या चीज़ थी, इन फोर्थ टेबल राइट ऑफ फादर फॉर हिज फैमिली एंड सन एक्सप्लेन। जो फादर था, बाप था, उसके राइट उसकी फैमिली और उसके बेटों के लिए एक्सप्लेन किए गए। इन इट वाज सेड इफ़ अ फादर सेल हिज, बेचता है, सन 3 times, द सन इज़ फ्री, तो फिर वो फ्री है, इनहेरिटेंस गोज टू ओनली नियरेस्ट मेल, एंड इफ़ अ चिल्ड अबनॉर्मल, अगर कोई बच्चा अबनॉर्मल है किसी तरह से, ही शैल बी किल्ड इमीडिएटली, तो उसे उसी वक्त मार दिया जाए। ये उनका रूल था, गलत है लेकिन उन्होंने ये भी उनका रूल था फोर्थ टेबल में, इसे भी ऐड किया। आगे फिफ्थ टेबल आ जाता है। फिफ्थ टेबल में, इन फिफ्थ टेबल टॉक अबाउट वुमेन, इसका जो फिफ्थ टेबल का मजमून बनाया गया था वो था औरतें। इन दिस इट वाज से दैट अ फीमेल मस्ट हैव अ गार्डियन, एक फ़ीमेल का लाजमी तौर पर एक गार्डियन होना चाहिए जो उसकी हर तरह से रखवाली करे। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड गुड लॉज सो दैट नो वन कैन डिस्टर्ब एनी वुमेन एट एनी प्लेस, ताकि कोई भी किसी जगह पर भी किसी औरत को तंग ना करे, किसी तरह से उसे डिस्टर्ब ना करे। जो सिक्स्थ टेबल था, इन दिस टेबल इट इज़ क्लियर अबाउट द प्रॉपर्टी अफेयर, प्रॉपर्टी अफेयर के बारे में क्लियर किए गए थे। इन इट वाज सेड दैट यू कैन नॉट टेक अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, आप किसी दूसरे शख्स की प्रॉपर्टी कब्जे में नहीं ले सकते, उसे छीन नहीं सकते। सेवन्थ टेबल था, रोड मस्ट केप्ट इन ऑर्डर, रोडों को क्लियर रखना। यू आर नॉट ऑनर ऑफ फ्रूट दैट फॉल इन फॉर्म ऑफ अनदर, जो फ्रूट किसी दूसरे के फॉर्म में गिरता है आप उसके मालिक नहीं हो सकते, ये इसमें एक्सप्लेन किया। दिस टू थिंग वर एक्सप्लेन्ड इन दिस टेबल, इस टेबल में ये दो चीज़ें एक्सप्लेन की गई। आगे एट्थ टेबल आ जाता है। इन एट्थ इट वाज सेड दैट अ पर्सन कम टू यू with the intention of stolen things and you kill the thief then it was no issue for you। अगर कोई बंदा आपके घर में चोरी के लिए आता है आपके फॉर्म पर किसी भी जगह, अगर आप उसको किल कर देंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, कोई आपको पूछेगा ना। एंड thieves कैन नॉट बी किल्ड बाय डे। आगे 10th जो टेबल है, 10वां टेबल, उसमें एक्सप्लेन किया गया यू कैन नॉट बर्न आ क्रॉप इन सिटी, आप शहर में किसी भी क्रॉप को जला नहीं सकते। एंड वुमेन कैन नॉट वेल एट फ्यूनरल्स, और जो औरतें हैं वो मुर्दे जो हैं और फ्यूनरल्स उन पर मातम वगैरह या रो नहीं सकती,
उनका जो कफन दफन का टाइम है उस पर शोर व वैला या रोना वो नहीं कर सकती। ये 10th टेबल में 2 चीज़ें एक्सप्लेन कर दी गई। आगे जो 11वां टेबल था उसमें मैरिज बिटवीन प्लेबियंस एंड पैट्रिशियंस आर फॉरबिडन, ये चीज़ जो हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था कि पैट्रिशियंस और प्लेबियन की अलाउ कर दी गई थी एक टेक्स्ट में। यहाँ पर ये जो टेबल था इसमें फॉरबिडन की गई थी कि कोई पैट्रिशियंस और प्लेबियंस आपस में मैरिज, मेल या फीमेल आपस में मैरिज नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते एक ग्रोह के दूसरे ग्रोह के साथ, ये फॉरबिडन रोकी गई थी। तो आगे जो 12th टेबल था 12वां टेबल, इसमें कहा गया वट एवर लॉ पासिस थ्रू सेनेट शैल बी लॉ, जो भी लॉ सेनेट से पास होगा वो लॉ ही होगा। तो ये 12 टेबल थे। हाउ डेड इट इन्फ्लुएंस रोमन, इट इन्फ्लुएंस वेरी मच, इट इज़ बेसिस ऑफ रिटन लॉ, इट इंश्योर्स द राइट ऑफ सिटीज़न। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, बड़े क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है। कंक्लूजन है, कंक्लूजन स्टार्ट से लेकर जो आप तक पढ़ा उसे शार्ट टाइप देते हुए क्लोज़ करेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत शुक्रिया।